हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल 9+ एडुकेशन। तो अभी तक हमने सारे थ्योरी चैप्टर 2 का पढ़ चुके हैं और गो थ्रू हो चुके हैं। जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन और फार्मूलाज हैं वो आप समझ चुके हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करने वाले हम हैं एक्सरसाइज हम फोकस करेंगे और एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन पर आप फोकस करिए और आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और क्वेश्चन को समझिए, फिर हमारे साथ बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है एस सी वर्मा का सॉल्यूशन चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज उसमें है कि कोई वेक्टर ए है जो कि एंगल 20 डिग्री बनाता है और बी मैक्स एंगल 110 विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल वेक्टर ए जो है वो एंगल 20 डिग्री बना रहा है और वेक्टर बी जो है वो 110 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर्स आर 3 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 मीटर और 4 मीटर है। तो फाइंड इट्स रिजल्टेंट, तो आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो इसका थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब दो वेक्टर के बीच में वेक्टर ए और बी के बीच में यदि कोई एंगल थीटा बना रहा है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं फर्दर। मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ये एक्स एक्सिस ये है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं कोई वेक्टर है वेक्टर ए जो है वो 20 डिग्री एंगल बना रहा है। वेक्टर ए मेकिंग एंगल 20 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, और वेक्टर बी जो है वो 110 एंगल बना रहा है, तो 90 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं ऐसे ये एंगल, ये वेक्टर जो है बी, इसका एंगल जो है एक्स एक्सिस से वो 110 डिग्री है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका रिजल्टेंट, मान लेते हैं कि इसका रिजल्टेंट आर है, इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर आर है जो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। मान लेते हैं कि ये जो है एक्स एक्सिस नहीं, ये वेक्टर ए के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको इस फिगर में ड्रॉ कर लिए हैं। अब देखते हैं, इसका जो लेंथ है वो 3 मीटर है मैग्नीट्यूड और इसका है 4 मीटर बी का। तो यहाँ पर गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3 मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बी क्वांटिटी जो है उसका 4 मीटर है मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इस दोनों के बीच का एंगल कितना है? एंगल बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है हमें कैलकुलेशन करने के लिए। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है? आप देख रहे हैं कि जो वेक्टर बी है वो 110 डिग्री बना रहा है और वेक्टर ए जो है सो 20 डिग्री बना रहा है। तो कितने हो जाएंगे एंगल? 110 माइनस 20, तो कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम फार्मूला से रिजल्टेंट जो होता है आर कैलकुलेट करते हैं। आर इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है इंटू 2 इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इसके बीच का जो एंगल है कॉस 90 डिग्री है। ये समझने वाला है, ये जो वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल है ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अभी हम कितना देखते हैं, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री जब होता है तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। तो ये वाला टर्म जो है आपका 0 हो जाएगा। करेक्ट।
तो अभी देखते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, और ये मीटर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 मीटर, यानी कि 5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट इसका हो गया 5 मीटर। अब मान लेते हैं कि लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन, लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आर, रिजल्टेंट आर एंड ए, आर और ए के बीच का एंगल अल्फा है, तो क्या होगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, है ना, रिजल्टेंट जो है, सो इसका रिजल्टेंट ये है तो 4/3 हो जाएगा। आपको याद होगा इसका एंगल क्या, ये क्या होता है, 10 एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, तो रिजल्टेंट के साथ जो रिजल्टेंट जो है सो कॉस, पहला वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, है ना, तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यह समझने वाली बात है। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 और कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा आपका, 10 अल्फा जो है उसका एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, बी बाई ए, या यहाँ पर हमारा जो है सो बी वेक्टर दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड बाई ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3, 4 है और ये 3 है, तो 4/3 की जो है सो जब अल्फा इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली जब आप कैलकुलेट करेंगे या कोई टेबल में देंगे, क्योंकि ये प्रॉपर एंगल नहीं है, तो इसका वैल्यू होगा 53 डिग्री। ठीक है, तो अल्फ़ा का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 53। अल्फ़ा क्या है, ए और आर के बीच का एंगल है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो जाएगा, एंगल रिजल्टेंट का एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि ए जो है सो 20 डिग्री बना रहा है और ये है अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आपका, दोनों को सम कर देंगे तो 53 प्लस 20 डिग्री कितना हो जाएगा, 73 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रॉपर कंसंट्रेट होकर और फोकस करना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़े से। रिजल्टेंट निकालना बिल्कुल आसान है। एंगल निकालने के लिए जब भी आप एंगल निकालेंगे तो ये वाला फार्मूला जो है जो हमने डिराइव किया है उस पर फोकस करिए। तो बी हो गया, बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, और ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ए जो है सो हमारा 3 मीटर है, बी 4 मीटर है, और थीटा जो है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर इज इक्वल टू 90 डिग्री है, जो कि हमने यहाँ पर निकाला है। तो इसमें हम देखते हैं एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, बी साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, कॉस 90 डिग्री 0, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो बी बाई ए हो जाएगा। बी का वैल्यू 4 है और ए का वैल्यू 3 है, तो 4/3 जो है सो अगर 10 अल्फा इज इक्वल टू 4/3 है तो अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री हो जाएगा। और इस तरह से जब ये एंगल 53 हो जाएगा आपका डिग्री यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला जो है ना, जो ए वेक्टर ए है वो एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री बना रहा है जो दिया हुआ क्वेश्चन में है 20 डिग्री। तो दोनों का सम अगर ये देखते हैं, अगर हम रिजल्टेंट का जो सम है एक्स एक्सिस से हो जाएगा 73 डिग्री। ठीक है, तो चैप्टर 2 का है ना एक्सरसाइज का अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आइए पढ़ते हैं क्या है। बोला है कि लेट ए एंड बी द 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट। ए और बी 2 वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है। ठीक है, इफ दे आर इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द रिजल्टेंट। बोला कि अगर एक्स एक्सिस पर दोनों जो है
सो पहले वाले वेक्टर जो है ए 30 डिग्री इंक्लाइंड है और बी जो है 60 डिग्री है, तो फाइंड इट्स रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस हो गया। अब इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, वेक्टर ए जो है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये वेक्टर ए हो गया आपका। ठीक है, और वेक्टर बी जो है वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ये वेक्टर बी जो है वो बना रहा है आपका 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो इसका रिजल्टेंट मान लेते हैं। रिजल्टेंट जो है, इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर जो है वो वेक्टर ए के साथ सपोज अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड सिमिलर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 का भी सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसका क्या होगा। गिवन है आपका, दिया हुआ है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है हम मान लेते ए है, मान लेते। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 यूनिट, 10 यूनिट है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड को हम सिंपल बी मानते हैं, ये भी 10 यूनिट है। ठीक है, अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर्स ए एंड बी, इसके साथ ये कितना एंगल होगा, मेन ये अंडरस्टैंडिंग करना है हमें। वेक्टर बी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है और वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो दोनों का डिफरेंस जो है हो जाएगा वही एंगल ए और वही एंगल वेक्टर बी और ए के साथ बनाएगा, राइट। तो 30 डिग्री एंगल हो जाएगा आपका। ठीक है, 30 डिग्री एंगल हो जाएगा विथ ए एंड बी। तो रिजल्टेंट वाला जो फार्मूला है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट मान लेते हैं आर है, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा। मान लेते थीटा यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री हो गया, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू है √3/2। ठीक है, √3/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फर्दर जो करेंगे तो ये हो जाएगा √अंडर, ये हो जाएगा 200 प्लस 200 प्लस कितना हो जाएगा 200 इंटू √3/2, इसको कैंसिल कर देते हैं, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 हम क्या करते हैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 100 हम कॉमन जब ले लेंगे तो इसका बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस √3 का कितना वैल्यू होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 3.732 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू ऑलमोस्ट जो है सो कितना हो जाएगा 19.32 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 19.32 यूनिट हो जाएगा। अब एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स देखते हैं, तो एंगल कितना हो जाएगा, मान लेते 10 अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हो जाएगा यहाँ पर बी साइन थीटा फार्मूला जो होता है बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ये थीटा जो है कितना है एंगल
है ना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर हमने 30 डिग्री निकाल चुके हैं पहले। तो b का वैल्यू 10 है, 10 साइन 30 डिग्री बाय 10 प्लस b कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 इंटू √3/2। ठीक है, तो जब आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो इसका एंगल निकल जाएगा आपका अराउंड, ये हो जाएगा आपका 10 कैंसिल हो जाएगा और तो बच जाएगा इधर 1/2 प्लस √3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/3.372 और इसको लिख सकते हैं 0.26759। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू जो है, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 0.26759। ये हो जाएगा आपका एंगल। जब आप एंगल वाले चार्ट में देखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा जो है वो 15 डिग्री निकल गया। अल्फा का मतलब हो गया कि जो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड विथ वेक्टर ए, तो रिजल्टेंट और वेक्टर ए के साथ आपका एंगल कितना निकल गया 15 डिग्री। तो टोटल एक्स एक्सिस के साथ इसका कितना एंगल हो जाएगा, एंगल विथ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल हो जाएगा आपका, हो जाएगा 30 डिग्री। पहले से ये ए बना रहा है तो 30 प्लस 15 45 डिग्री एंगल। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपको दिया हुआ है कि एड वेक्टर्स ए बी एंड सी इच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 100 यूनिट्स। 3 वेक्टर्स है ए बी सी, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना 100 यूनिट है। ठीक है, क्वेश्चन एंड इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस एट द एंगल ऑफ 45, 135 एंड 315 रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं कि ये बताया जो है। तो मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये है आपका वाई एक्सिस, ये एक्स है एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस। तो ये ओरिजिन हो गया। इसमें बोल रहा है कि पहला वेक्टर ए जो है वो कितना डिग्री एंगल बनाता है, बिल्कुल ये जो बना रहा है ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, दूसरा वेक्टर क्या है 135 क्या होगा 90 प्लस 45, तो ये बना रहा है आपका 135 बना रहा है। जब देखेंगे एंगल ये 135 हो गया वेक्टर बी। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड तो सबका मैग्नीट्यूड कितना है आप देख ही रहे हैं 100 यूनिट है, 100 यूनिट हो गया, 100 यूनिट हो गया। और जो थर्ड वेक्टर है, थर्ड वेक्टर क्या है वेक्टर सी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 315 डिग्री एंगल। ठीक है, 315 डिग्री एंगल बना रहा है, राइट। और ये वेक्टर हो गया सी, ये सी वेक्टर हो गया, इसका 100 यूनिट इसका है। ठीक है, तो इस वेक्टर से हम क्या समझ रहे हैं कि अगर हम वेक्टर का सिंपल रूल ऑफ एडिशन देखते हैं तो एंगल वेक्टर बी और सी क्या है अपोजिट वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, राइट। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है और ये वेक्टर अपोजिट एक दूसरे का रिवर्स है। ठीक है, एंगल दोनों का ये क्या बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर जो है सो मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब कोई भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होते हैं और डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, बिल्कुल अपोजिट, तो क्या कर सकते हैं हम उसका सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जीरो वेक्टर, जैसे जीरो वेक्टर में आप पढ़ चुके हैं, जीरो वेक्टर क्या होता है कि अगर दो वेक्टर्स है
दोनों वेक्टर का जो है सम अगर जीरो होता है तो उसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। सम जीरो कैसे होगा कि पहले का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका सम जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब हम सम ऑफ a प्लस बी, रिजल्टेंट मान लेते हैं r है, तो सम ऑफ a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो क्या बच जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, वेक्टर a बच जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या है, जस्ट ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नॉर्मल मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हो गया, जो रिस्पेक्टिवली रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, ये कुछ नहीं वेक्टर a हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू जो a का मैग्नीट्यूड है, a का मैग्नीट्यूड कितना है, a का मैग्नीट्यूड हो गया वो 100 यूनिट हो जाएगा। और रिजल्टेंट जो होगा यही रिजल्टेंट हो गया। रिजल्टेंट जो है सो आपका इंक्लाइंड कितना डिग्री पर है, ये पहले से दिया हुआ है। तो इसमें एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा एंगल ऑफ रिजल्टेंट का, ऑलरेडी गिवन है, तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री एंगल, राइट। तो ये इस तरह से बन गया। अगर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करके निकालना है और इसी क्वेश्चंस को आप डिफरेंट वे से बनाना चाह रहे हैं तो आपको कैसे करना पड़ेगा, हर वेक्टर का जो है ए बी सी तीनों वेक्टर का जो है एक्स एक्सिस का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा और वाई एक्सिस का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, और उसके बाद उसका रिजल्टेंट को आप ऐड कर सकते हैं। जब आप उसका रिजल्टेंट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के में मैग्नीट्यूड निकाल के करेंगे तो आपको वैल्यू 100 यूनिट ही आएगा, और उसका एंगल जो है सो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ 10 अल्फा इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ वाई बाई कंपोनेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ऐसे जब आप निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 10 अल्फा इज इक्वल टू अगर 1 आता है तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इसको बना सकते हैं दूसरे मेथड से। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है, ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्या है, जीरो वेक्टर वाले थ्योरी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब ये बी और सी क्या है, बी और सी जो है सो दोनों बी इज इक्वल टू माइनस सी, राइट। जो बी और सी क्या है, अपोजिट टू ईच अदर है, क्लियर। तो इसीलिए इसको हम ज़्यादा कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। आपको इस टाइप की जब क्वेश्चन रहे तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें और आसानी से आप बना सकते हैं ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें कि आपको दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू वेक्टर a का वैल्यू दिया है, वेक्टर b का वैल्यू दिया हुआ है x और y कंपोनेंट में, और आपको उसका रिजल्टेंट निकालना a का, b का, वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी। ठीक है, तो i इज इक्वल टू, आई क्या है, यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, और j क्या है, यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसका सिंपल सॉल्यूशन है। वेक्टर a का आपको पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले वाले सॉल्यूशन में कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो जब भी आपको मैग्नीट्यूड a दिया हुआ है, वेक्टर a इज इक्वल टू 4i प्लस 3j, तो इसका मैग्नीट्यूड अब आप निकालेंगे तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, ये 16 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। तो आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a होगा वो 5 यूनिट होगा। अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, उसमें बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो वेक्टर b कितना दिया हुआ, वेक्टर b इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, करेक्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर b का वही रिजल्टेंट होगा, क्योंकि जब इसमें आप ये मैग्नीट्यूड इसलिए लिखें क्योंकि अभी हम बता रहे हैं 3 3 9 प्लस 16, यानी कि ये भी सेम हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जैसे कोई वेक्टर है, मान ले तो वेक्टर a है, सपोज वेक्टर a
ये जो है सो इसका मैग्नीट्यूड जो है सो इस एक्सिस में ये आई डायरेक्शन हो गया और ये जे यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब इसका कंपोनेंट ये कोई भी वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर जैसे 5 है आप, ठीक है 5 फॉर एग्जांपल, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आपका 3i प्लस 4i प्लस 3j 4i प्लस 3j है। तो इसका मतलब हो गया कि ये 4i है इधर और 3j इस डायरेक्शन में है और दोनों के कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो आप रिजल्टेंट मान लेते इधर जो है ax हो गया और इधर ay अगर हो जाता है तो ये रिजल्टेंट वाले फार्मूला से हम देखते हैं क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ay इंटू cos 90 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए इसका रिजल्टेंट जो है सो इस फॉर्मेट में लिया जाता है कि दोनों कंपोनेंट का एक्स स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसीलिए हम रिजल्टेंट इस फॉर्मेट में लेते हैं, ऐसे लेते हैं। ठीक है, अब वेक्टर सी जो है क्वेश्चन नंबर 3 उसमें क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपको निकालना है। ठीक है, तो वेक्टर ए और बी को सम करके निकालते हैं। तो सम निकालना है तो ये 4i प्लस 3j ए का हो गया और इसका हो गया 3i प्लस 4j। तो कितना हो जाएगा, यदि आप सम करेंगे तो आई एक साथ सम होते हैं। ठीक है, तो ये होगा 7i और ये होगा 7j। अब दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, तो क्या हो जाएगा, वही सेम फार्मूला जैसा कि अभी हमने बताया। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 49, राइट 49। तो इसको हम लिख सकते हैं 7√2 यूनिट, ए बी का हो जाएगा 7√2 यूनिट। अब हम लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। तो वेक्टर ए का वैल्यू है 4i प्लस 3j और वेक्टर बी का वैल्यू है माइनस 3i और माइनस 4j। जब ये माइनस जाएगा साइन तो दोनों माइनस बी का मतलब ये दोनों जो टर्म है उसको माइनस कर देगा, इसीलिए क्या हो जाएगा i और माइनस j, i माइनस j हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट अगर आपको निकालना होगा या मैग्नीट्यूड जब निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर और इसका मैग्नीट्यूड कितना है -1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कि √2 यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो i के साथ i ऐड होगा, j के साथ j ऐड होगा, तो ये वेक्टर सिंपल एडिशन जो रूल है उसको आप फॉलो करें। और हमने रिजल्टेंट इसलिए लिया है a और b कंपोनेंट का स्क्वायर ओनली, स्क्वायर रूट, क्योंकि 90 एंगल जो बिटवीन a और b का कंपोनेंट का एंगल होगा वो क्या है 90 डिग्री है और cos 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है और लेंदी है। आप नोटबुक और मेरे वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को पहले समझ लें और स्टेप बाय स्टेप आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि रेफर टू द फिगर, ये फिगर दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसमें पहला में मैग्नीट्यूड ए निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड ये रिजल्टेंट वेक्टर का निकालने और एक्स वाई कंपोनेंट निकालने के लिए एंगल विथ एक्स एक्सिस निकालने के लिए। ठीक है, तो पहला वेक्टर जो दिया हुआ है वेक्टर OA का मैग्नीट्यूड जो है सो 2 मीटर है, वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। DE का मैग्नीट्यूड जो है 1 मीटर है और ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। जब भी आप एंगल लेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल लेंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है आपका 270 डिग्री। ठीक है, और ये जो है सो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, ये बना रहा है आपका 120 डिग्री। ठीक है, तो ये 3 वेक्टर हैं और तीनों का आपका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, हमको ऑलवेज इस डायरेक्शन में ही एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए, ये एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, तो ये जैसे ये 30 डिग्री बन रहा है। तो अभी हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप।
तो इसका x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ ए, x कंपोनेंट ऑफ x कंपोनेंट, या लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपका इसका, है ना, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ओ ए कॉस 30 डिग्री, राइट। एक्स एक्सिस में 30 डिग्री होता है, वाई एक्सिस में सेम एंगल का कितना होता है, साइन में होता है, ये पहले पढ़ चुके हैं हम। तो कितने हो जाएगा इसका वैल्यू 2 इंटू √3/2, तो यानी कि √3 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1.732, करेक्ट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर DE, ये वाला वेक्टर DE का जो है, तो मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में कितना होगा, इन एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा आपका इसका, तो देखते हैं DE, है ना, DE cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितने होते हैं 0, तो इसका 0 हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये वाला वेक्टर BC इन एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा इसका, आप देखेंगे इसका जो यूनिट ये क्या हो जाएगा BC इंटू कॉस 120 डिग्री, ठीक है। तो इसका BC का वैल्यू 1.5 इंटू और कॉस का वैल्यू क्या हो जाता है -1/2 मीटर, ये क्या है मीटर में है सारे तो ये क्या हो जाएगा 0.75 माइनस है 0.75 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ OA, ये वेक्टर जो है OA इन y डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, OA साइन कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, OA साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये 1 यूनिट हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर DE इन y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा DE और साइन कितना एंगल है 270 हो गया, तो DE का वैल्यू कितना है 1 यूनिट, ठीक है 1 यूनिट, और साइन 270 का वैल्यू कितना हो जाता है, साइन 270 का हो जाएगा -1, तो -1 हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ BC, ये वाले कंपोनेंट का जो है, सो y एक्सिस में कितना मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ BC इन y डायरेक्शन, इन y एक्सिस कितना हो जाएगा आपका BC का मैग्नीट्यूड इंटू साइन कितना एंगल बन जाएगा 120 डिग्री, एंगल हम ऑलवेज लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू 1.5 मीटर इंटू √3/2 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.75 √3, ठीक है 0.75 √3। अब हमको क्या करना है, अब हमें निकालना है कि मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का x और y कंपोनेंट का। तो पहले हम क्या करते हैं x और y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर रिजल्टेंट आसानी से निकल सकता है। तो पहले हम b ही बनाते हैं। b में क्या है, रिजल्टेंट इन x कंपोनेंट, रिजल्टेंट ऑफ x कंपोनेंट। तो x का जितना भी है उसको आप ऐड कर देंगे तो उसका रिजल्टेंट बन जाएगा। तो उसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1.732
इसका OA का रिजल्टेंट, और इसका 0 है प्लस 0, और इसका एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा, हम निकाल लेते हैं माइनस 0.75 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल, ये हो जाएगा आपका 0.98 मीटर। ठीक है। अब रिजल्टेंट ऑफ y कंपोनेंट, y कंपोनेंट का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, y वाले जितने भी वैल्यू है उसको, जो हमने निकाले हैं सारे वेक्टर का, उसको ऐड कर देते हैं। तो पहला निकला है 1 मीटर, जो OA का जो है इसमें हो जाएगा 1 मीटर, और DE का जो है सो क्या है माइनस, इसका जो है 90 y एक्सिस में क्या हो जाएगा -1 मीटर, और इसका हो जाएगा आपका प्लस 0.75 इंटू √3। √3 का मतलब हो गया 1.732। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका वैल्यू तो ये हो जाएगा आपका अराउंड 1.30। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1.30। ठीक है। तो आपका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट निकल गया रिजल्टेंट, वाई एक्सिस में रिजल्टेंट टोटल निकल गया। अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन बी हो गया। अब एक क्वेश्चन ए में क्या है, क्वेश्चन ए में है कि रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स क्या होगा, रिजल्टेंट मान ले आर है, तो दोनों का कंपोनेंट, एक्स का कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई का कंपोनेंट का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर प्लस 1.3 मीटर का स्क्वायर। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अराउंड 1.6 मीटर। अब हमें निकालना है लास्ट चीज, एंगल जो सी है, एंगल ऑफ एक्स एक्सिस। तो एंगल क्या कैसे निकालेंगे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा मान लो कि एंगल ऑफ रिजल्टेंट है, थीटा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट, तो y का कंपोनेंट बाय x का कंपोनेंट। तो y का कंपोनेंट कितना है 1.3 है, और x का कंपोनेंट कितना है, जो x एक्सिस में रिजल्टेंट निकाले हैं वो 0.98 है। ठीक है। इसको जब आप करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 1.32 अराउंड। तो इसीलिए थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1.32। तो इस क्वेश्चन में थोड़े से कॉम्प्लेक्स लग रहे थे, तो इसमें आपको क्या करना है, जो लॉजिक है इस क्वेश्चन के पीछे, जो लॉजिक है वो है कि हर जितने भी वेक्टर दिए हुए हैं उसका आप x कंपोनेंट निकालें, फिर y कंपोनेंट निकालें। ठीक है। तो और x कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकाल लें, x कंपोनेंट का रिजल्टेंट सिंपली ऐड कर देंगे x कंपोनेंट में जितने भी रिजल्ट आपने निकाले हैं हर वेक्टर के लिए। y कंपोनेंट का रिजल्ट क्या करेंगे, सिंपली y डायरेक्शन में जितने भी आप निकाल लें, जितने भी 3 वेक्टर्स हैं तीनों को ऐड कर देंगे, और टोटल रिजल्टेंट जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एंगल जो है, जो रिजल्टेंट का एंगल क्या होता है, जो y कंपोनेंट का वैल्यू है रिजल्टेंट का और x कंपोनेंट का वैल्यू है, टेन थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। ओके। तो ये आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है। कैलकुलेशन जहाँ तक है, तो कैलकुलेशन के लिए आप थोड़े से डिफ़िकल्ट है, तो कैलकुलेशन थोड़े मैन्युटली आपको करने पड़ेंगे। ठीक है।